शुरू हो गया। क्यूज का आज चौथा दिन है। हम लोग इधर एब्सेंट भी हो गए थे 2-4 दिन लगभग। ये थोड़ा दुर्गा पूजा का जो माहौल जो चल रहा था ना, इसी में सब बच्चे लोग भी व्यस्त हो गया और क्लास भी छुट्टी हो गया था। तो आज फिर से इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं और आप लोग एकदम उत्साह के साथ देखिएगा, क्योंकि ये स्पेशल क्लास 10 के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो पूछेंगे ना, ये बीबीटी गेस्ट पेपर का चलेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जब खत्म होगा धीरे धीरे फिर सब्जेक्टिव पर भी आएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको अच्छे तरीके से देख करके उसके बाद एग्जाम में जाना है। क्लियर? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या पढ़ के आया ना? चलो, पिछले दिन हम क्वेश्चन 150 नंबर तक किए थे। ये बायोलॉजी चैप्टर चल रहा है, बुक का नाम है बायोलॉजी। ठीक है, चलिए नंबर 151 है। क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? कहां से? यकृत से। अच्छा, यकृत का और क्या नाम है? लीवर। इसी को बोलते हैं जिगर, है ना। यकृत में क्या रहता है? नाइट्रोजनी पदार्थ यहीं पर क्या रहता है? संचित रहता है। ठीक, और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अब पित्तों के समूह क्या बोला जाता है? पित्ताशय। क्लियर? चलिए, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। आंत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये जो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है कहाँ से होता है? छोटी आंत। लेकिन क्रिया भोजन की पचना की शुरू जो होती है कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? श्वास से प्रारंभ होती है और अंत में हो जाके पचती पूरा पूर्ण रूप से कहाँ पे? छोटे आंत में। क्लियर? दंत अस्थि क्षय का कारण क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन ध्यान से सुनना है। मीठी चीज खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना। इनमें से सभी विकल्प सही है, जो कि दंत अस्थि क्षय का क्या है? प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण। और दांत का सड़ना शुरू होता है कितना पीएच पे? 5.5 से अगर कम मान रहेगा तो दांत सड़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। कैमरा बंद है। फिर बोल रहा है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में शोषण की गति होती है धीमी। कैसी होती है? धीमी होती है, धीमी गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, कोशिकीय शोषण का वायवीय शोषण अवस्था पूरा होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है ये ऊर्जा का गृह या पावर हाउस या बिजली का घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 156, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। क्लियर? चलिए 157 नंबर क्वेश्चन, टिड्डा और तिलचट्टा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। टिड्डा और तिलचट्टा में शोषण निम्नांकित में किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा उसमें क्या होती है? शोषण क्रिया होती है। ट्रेकिया का मतलब क्या हुआ? ट्रेकिया का हिंदी होता है श्वास नली। क्लियर? चलिए अगले को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा दाएं आलिंद नीले पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट। एकदम पूरा रट के आया, पूरा दुर्गा पूजा का तुम नहीं मनाया है क्या? आगे नेक्स्ट है, फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है। फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध होता है। आगे नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्लियर? और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। अंग अगर बोला जाएगा तो त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसे बोलते हैं फीमर। सबसे छोटी हड्डी जिसको बोलते हैं अस्टेपिस। कान का नाम क्या? अस्टेपिस। क्लियर? नेक्स्ट, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? बैक्टीरिया और शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब जो है अमीबा का क्या मुख्य भोजन है।
अच्छा ये बात बताओ, अमीबा किस प्रकार की प्राणी है? कोशिकीय जीव है ना। ये कहाँ रहती है? मृदु जल में। इसका आकार किस प्रकार का होता है? इसका आकार अनिश्चित और निश्चित होता है। ठीक है। अच्छा ये अपना भोजन को जो है कहाँ रखता है? सुरक्षित राजधानी में इसका क्या रहता है? संचय रहता है। अच्छा अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा पकड़ता है? मूत्रपाद के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सूडोपोडिया। और अमीबा अपना जो जनन करती है, जो अपनी संख्या को जो वृद्धि करती है, किस विधि के द्वारा? विखंडन। किस विधि के द्वारा? विखंडन। आप लोग लैंगिक और अलैंगिक चक्र में पढ़े होंगे, यानी कि जनन चक्र में आप लोग पढ़े होंगे ये विखंडन, वहां से ये क्वेश्चन है। क्लियर? एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है? 70 से 80। अच्छा एक मनुष्य का धड़कन जो होता है, दिल, 1 मिनट में कितना धड़कता है? सामान्यतः 72। कितना धड़कता है? 72। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम। देखो डायफ्राम जो है हमारे शरीर के अंदर नीचे होता है। इस प्रकार की गाड़ी में शोकर होता है ना, शोकर जो काम करता है, क्या करता है? जो जंपिंग को क्या करना? कम करना है ना। धक्का को क्या करना? दबाव को क्या करना है? कम करना। झटका को कम करना किसका काम है? शोकर का। इसी प्रकार शरीर के अंदर कोई झटका को कम करने का काम है किसका? डायफ्राम। नेक्स्ट, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है ना। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ये गलत ऑप्शन है, यानी कि इसको ऐसे रखना चाहिए कि मानव सांस किस विधि के द्वारा लेता है? कहाँ से लेता सांस? फेफड़ा से या फेफड़ा की और की नाक से? बोलो नाक से भी होगा? नहीं, ऑप्शन नाक रहेगा पहले, है ना, नाक भी रहेगा पहले। इसको क्या करना है हम लोग? गलत टिक करना। हम लोग फेफड़ा सांस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? क्लियर? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है, इसमें क्या क्या है ऑप्शन? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल। अच्छा पेड़ पौधे की जो पत्ते होते हैं, हर एक क्या होते हैं? अच्छा कोई भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। अच्छा जो पौधे स्वपोषी होते हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या किसी पर निर्भर करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अच्छा जब वो भोजन अगर स्वयं बनाते हैं तो उसके लिए कुल कितने घटक की जरूरत है? चलो पहला बोलो क्लोरोफिल, दूसरा तीसरा चौथा जल, है ना। अच्छा नेक्स्ट है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं विस्तृत। ठीक है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में जो होता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जिसे हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस। मानव हृदय में वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। क्या कहलाता है? डायस्टोल। एक होता है सिस्टोल, एक डायस्टोल, है ना। सिस्टोल और डायस्टोल के अनुपात से ही निकाला जाता है धड़कन की गति और ब्लड प्रेशर जो शरीर के अंदर कितना स्पीड से जाता आता है ना, उसी से निकाला जाता है ना। चलो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो मनुष्य को क्या हो जाएगा? बीपी बोलते हैं। अगर इससे इसके मापदंड से अगर कम होगा तो बोलते हैं बीपी लो। इसमें व्यक्ति क्या होता है? सुस्त हो जाते हैं। लो होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? सुस्त। और हाई हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाता है, मूड में आ जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन एक कैसी क्रिया है? ऑप्शन है भौतिक, रासायनिक, पारिस्थितिक क्रिया, शारीरिक क्रिया। भौतिक क्रिया। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है?
लाल रक्त कोशिका को इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसी बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। चलो जरा सा कोशिका ब्लड के बारे में बताते हैं। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलो आरबीसी का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, है ना। अब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक। आरबीसी का जो जीवन काल होता है हमारे शरीर में कितना होता है? 1 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन होता है। क्लियर। आज जो प्लेटलेट जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? बढ़ाता है। अच्छा एक बताओ, कौन सी रक्त के कण है जो कि हमारे शरीर के अंदर सैनिक का काम करता है? डब्ल्यूबीसी। कौन बीसी? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। चलो नेक्स्ट। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव। किसमें रहता है? जीव द्रव में। अच्छा जीव द्रव ये कैसे बनता है? जीव द्रव ये बनता है कोशिका द्रव और केंद्र के मिलने से क्या बनता है? जीव द्रव की रचना होती है। नेक्स्ट। पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अच्छा पौधे जो है पेड़ पौधे में जो है जो फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती में पाया जाता है ना। अच्छा ये फ्लोएम जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फ्लोएम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और जाइलम भी 4 प्रकार के। फ्लोएम कितने दिशा में काम करता है? 2 दिशा में, जबकि जाइलम 1 दिशा में। अच्छा एक बात और, फ्लोएम ये पत्ती में पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है ये पेड़ पौधे के संपूर्ण भागों में क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। जबकि जाइलम जो है ये जड़ से खनिज लवण को खींच करके पेड़ पौधे के भागों में क्या करता है? ये पहुंचाता है जहाँ ये भोजन बनता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट। अच्छा इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को बोला जाता है कौन उत्तर? उत्तर। क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चाली नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम। इसका एक ट्रिक बता देना, हमारे घर में ऐसा रखना है, यानी कि चाली नलिकाएं फ्लोएम उत्तर में। चलो आगे हम लोग 188 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। आप लोग मिलाते भी चलिएगा इस पेपर में। जो कारण कौन से स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, सजीव, हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्लियर। पौधों में गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों से या वात रंध्रों से। रंध्रों बोलो या वात रंध्रों। इसी को अंग्रेजी बोलते हैं स्टोमाटा। ये पेड़ पौधे के पत्ती में क्या पाए जाते हैं और इसी यहीं से बात प्रोसेसिंग की क्या होती है? क्रिया होती है। नेक्स्ट। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। चलो नेक्स्ट। प्रत्येक मानव वृक्क मतलब क्या होता है? गुर्दा। इसे अंग्रेजी बोलते हैं किडनी। में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, 10 लाख है ना। नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन उपस्थित किसमें होती है? लाल रक्त। इसी बोलते हैं आरबीसी। लाल रक्त क्या होता है? जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन होती है? नहीं होती। वो श्वेत होता है यानी सफेद रंग का है ना। अच्छा ये हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के केंद्रक में कौन सा धातु होता है? लोहा होता है। देखो तुम लोग बोलने लगा इसलिए क्यों जरूरी है ना। लोहा होता है। मैग्नीशियम पाया था क्लोरोफिल उसके केंद्र में। क्लियर। आगे है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? ये सब रिपीट क्वेश्चन है। हाँ। रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? अच्छा गोबर छत्ता के दूसरा नाम है मशरूम। क्या होते हैं इसे? मशरूम। किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी पोषण। ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको अंग्रेजी बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। मृतजीवी को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स।
क्लियर? बताओ लार में कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है? पेरोटिड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पेरोटिड ग्रंथि। क्लियर? नेक्स्ट, कौन सा जठर रस में मौजूद नहीं होता है? पित्त नहीं होता है। इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन हम बताते हैं, सुन लीजिएगा आप लोग ऑनलाइन क्लास में बच्चे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस, पेप्सिनोजेन और है पित्त। तो इसमें से पित्त जो होगा ये जठर रस में नहीं पाया जाता। पित्त तो स्रावित कहाँ होता है? यकृत से। कहाँ होता है? यकृत से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित कहाँ होता है? आमाशय से। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है जानते हो? कि हम लोग जो भोजन जो खाते हैं ना, उसके साथ जो भी या जल पीते हैं, उसके साथ जो भी बाहरी बैक्टीरिया जो अंदर प्रवेश कर जाता है, ये क्या करता है? मारने का काम करता है। क्लियर? चलो, सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। कौन सा टेंशन? हाइपरटेंशन। क्लियर? चलो, रक्त क्या है? एक तरफ रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। मनुष्य की छोटी आंत का भाग कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन से बनेगा। पहले इसको हम बता देते हैं, डिस्कशन करके, ठीक है? मनुष्य के जो आंत होते हैं दो प्रकार के, उनमें से एक आंत है छोटी आंत। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? 3 भागों में। ग्रानी, जिसे को अंग्रेजी में बोलते हैं जेडुनम। ग्रानी को अंग्रेजी में क्या होता है? जेडुनम। जेडुनम लिलियम। ग्रानी को अंग्रेजी बोलते हैं ड्यूडेनम। जेडुनम लिलियम। क्लियर? 3 भाग हुआ ना? अब आप लोग आसानी से आंसर दे दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए अच्छा से। कि मनुष्य की छोटी आंत का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन इलियम, जेजुनम, कोलम, ड्यूडेनम। कोलम नहीं है। अभी हम बोले ना छोटे आंत का 3 भाग है, उसमें से कोलम तो हम नहीं बोले हैं। इसमें से बोला क्या नहीं है? कोलम नहीं है। क्लियर? चलो, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ग्लूकोज। बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? H2O6। ये जो कार्बोहाइड्रेट का है ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। अभी जो बीच में 2-4-5 दिन जो हम गायब हो गए थे, एग्जाम देने के लिए चले गए थे बीपीएससी का, ठीक है? उसमें से यही क्वेश्चन आया कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम घटक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम घटक क्या नाम है? ग्लूकोज। यही क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम। ठीक, आप याद रखिएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट, मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 7। ऑप्शन बढ़िया सुनो, है ना? या क्वेश्चन को ध्यान से भी। हाँ, 1 से 120। ये होगा सही आंसर। क्लियर? डायलिसिस मशीन किस तरह का काम करता है? कृत्रिम या किडनी बोलो, है ना? चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लेटेक्स प्राय कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स ऑप्शन है पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में। इनमें से सभी। इनमें से सभी। लेटेक्स पाया अच्छा नहीं रहता है। नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर निकलता है? मूत्र मार्ग। चलो नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक? कहने का मतलब हुआ कि प्लाज्मा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? जल की। कितना प्रतिशत? लगभग 95% लगभग क्या होती है? जल। क्लियर? चलो नेक्स्ट, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? ऑप्शन चाइल्ड। हाँ, चाइल्ड होगा। क्या होगा? चाइल्ड। छोटी आंत में जब भोजन अगर पूर्ण तरीके से अगर पच जाता है तो वो क्या कहलाता है? चाइल्ड कहलाता है। करा है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन सुनो, बढ़िया से ऑप्शन सुनो। हाँ, क्या होता है? भोजन राजधानी होता है, ठीक है? किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? ऑप्शन सुनो, किस आले का या नीले का दीवार मोटी होती है? बायाली, दयाली, बाया नीले, दया नीले, बाया नीले। किसकी होती है? बाया नीले की। क्लियर? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? सीरिया विधि के द्वारा ग्रहण करती है, लेकिन किस अंग से होता है? कोशिका मुख, है ना? होती है। अच्छा, ये पैरामीशियम जो होता है इसका आकार कैसा होता है? ये भी पाया था मृदु जल। कहाँ पाया था? मृदु जल में। क्लियर? चलो,
एस ए नोड है किस प्रकार का उत्तर? अच्छा से बोलो, फिर आगे हो तुम लोग। एस ए नोड किस प्रकार का उत्तक है? इसमें तंत्रिका उत्तक। कैसा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। बीच में कभी कभी गड़बड़ा जाते तुम लोग। देखो क्वेश्चन सुनो बढ़िया से एकदम। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर पहला का ही है, जैव प्रकरण से ये क्वेश्चन है। देखो कहा क्या, निम्न में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लाल ग्रंथि नहीं है? पहले बताओ लाल ग्रंथि कितनी है? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी होती है। संख्या में 6। तो उनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन सुनना ये। पहला ऑप्शन है पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और अग्नाशय। तो पैरोटिड है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, ये तीनों तो है लाल ग्रंथि। जबकि अग्नाशय नहीं है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसे ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि के नाम से कैसे जानते हैं? अग्नाशय। इसी में बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की क्रिया होती है। किसमें? अग्नाशय कोई अंग्रेजी बोला जाता है पेंक्रियाज। क्या बोला जाता है? पेंक्रियाज। क्लियर? चलो, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत की। सब पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है जरा, है ना? करते क्वेश्चन। चलो, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट है, देखो ये बहुत वीआई क्वेश्चन है। कारण रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायक प्रोटीन है? इसके बारे में बता, दोनों गड़बड़ा के। रक्त का थक्का बनाने में अगर विटामिन का नाम बोलेंगे कि रक्त को थक्का कौन सी विटामिन बनाता है, तो ऑप्शन बोलना है क्या? के। आंसर क्या होगा? के। विटामिन में बोलेंगे तो के। आप प्रोटीन में बोलेंगे तो बोलना फाइब्रोनोजिन प्रोथ्रोम्बिन। 2 है फाइब्रोनोजिन प्रोथ्रोम्बिन। कितने विटामिन है? 2 विटामिन। सॉरी विटामिन है ये प्रोटीन। प्रोटीन के रूप में कितने हैं? 2। अगर विटामिन को बोलेंगे तो विटामिन के। अगर बोलेंगे कौन सा धातु है, कौन सा धातु है जो कि क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में काम करता है, तो होगा धातु रूप में कैल्शियम। कौन होगा? कैल्शियम। कौन होगा? कैल्शियम। अच्छा, शरीर के अंदर रक्त को जमने कौन नहीं देता? कौन नहीं देता? क्लियर? ये क्वेश्चन था। ये हम लोग क्वेश्चन 240 तक पहुंच चुके हैं। बहुत देखिए स्पीड तक हम रोज बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ रहा है ना, इसको भी टारगेट लेना है और सब विषय भी बाकी है। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन वाहक कहलाता है, मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या काम है? जैसे शरीर के अंदर ऑक्सीजन गया, उसको पकड़ के शरीर के भागों में क्या करता है ना? मनुष्य में श्वसन लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, जेंटोफिल, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा। क्लियर? अच्छा, शरीर के अंदर जब हम लोग अभी जैसे बैठे हुए हैं और जब उठेंगे ना तो जोड़ों पर गांठ में क्या होगा? दर्द होता है। तो दर्द किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अब दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल में ये अम्ल बोलो या आंवला बोलो, आंवला कौन सा? नहीं जानते हो? अच्छा, इमली में? सेब में? सेब में मेलिकम है ना। और इसका जब चींटी जब काट लेता है उसको कौन सा रहता है? फॉर्मिकम। कौन सा? फॉर्मिकम। ठीक है। और संतरा नींबू में रहता है एस्कॉर्बिक। कौन सा? सिट्रिकम। इसमें रहता है। टमाटर में रहता है ऑक्जेलिकम। टमाटर में कौन सा रहता है? ऑक्जेलिकम। क्लियर? चलो,
चाय में कौन सा अम्ल आता है? टैनिक। चाय में टैनिक अम्ल आता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। कारण किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है? यहाँ पर आता है एक ढक्कन, ये भाल्व के जैसा काम करता है इस तरह से, है ना। ये श्वास नली और आहार नली, श्वास नली अलग है, आहार नली एक अलग है। श्वास नली में क्या जाती है? वायु, आहार नली में भोजन। तो वहाँ पर एक ढक्कन का काम करता है भाल्व के रूप में। ऐसे अगर हम लोग मान लो सांस लेंगे या पानी पिएंगे तो उसमें जाएगा, तो आहार नली को क्या करेगा? ये भाल्व ढक देगा। अगर भोजन खाएंगे तो श्वास नली को ये ढक देगा और आहार नली को खोल देगा। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि कभी कभी हम लोग जब सड़क जाते हैं ना, इसीलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीने के लिए बोला था साथ ही साथ। तो वहाँ पर ये जो भाव है ये आश्चर्यचकित रहता है कि हम अगर उस पानी और भोजन दोनों साथ में आ रहा है, उसको श्वास नली में जाने दें कि आहार नली में जाने दें, ये प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग सड़क जाते हैं, इसलिए ये माथे से होते हुए माथा में दर्द करने लगता है और नाक मुंह से भी क्या करता है? भात बाहर निकल जाता है ना। इसलिए हम लोग को ये सलाह दिया जाता है कि खाने वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी दिमाग उसका भटक जाता है। भाल पर मुझे काम करता है, उसका क्या नाम जानते हो? एपिग्लोटिस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समस्त जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? यानी कि हमारे शरीर का अंदर जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में संचित रहती है? एटीपी ग्रुप में। किस ग्रुप में रहती है? एटीपी ग्रुप में। एटीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? चलिए, तो ये हम लोग का ये चैप्टर जो है ना, ये पूरा हो गया है। अब इसमें जो चैप्टर होगा नियंत्रण और समन्वय शुरू होगा। नियंत्रण और समन्वय शुरू हो गया। और ये वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग उब भी जाइएगा, इसलिए हम फिर नए वीडियो में अब अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे हम शुरू से। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर है बायोलॉजी का। क्लियर? आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ कर आइएगा। कल हम फिर मिलेंगे। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।